ये मेरी विजन थी कि एक दिन पाकिस्तान में हमारा जो कोर सिलेबस होगा वो एक ही होगा सारे मुल्क के लिए। हमने फैसला किया है कि 8, 9 और 10 क्लासेस में सीरत नबी पढ़ाई जाएगी। शफकत, आपको, आपकी टीम को खास मुबारक देता हूं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमशा कमल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, हमने देखा कि मुल्क भर में यकसा तालीमी निज़ाम राइज करने का ऐलान कर दिया गया है शफकत महमूद साहब की जानिब से। और वफाकी वज़ीर तालीम ये कहते हैं कि तमाम मुल्क में अब एक जैसा करिकुलम होगा और एक जैसा निसाब होगा। तमाम मुल्क के बच्चे एक जैसी तालीम हासिल कर सकेंगे। ये बहुत अच्छा मौका है, ये बहुत अच्छा ऐलान है और जिसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी इंडोर्स किया और शफकत महमूद साहब को खासी शाबाशी दी। आज उन्होंने तकरीब की और खिताब में कहा। तो ये फैसला आने के बाद, क्योंकि काफ़ी अरसे से और काफ़ी हुकूमतों के आने जाने के बावजूद ये कोशिशें की जाती नहीं कि मुल्क भर में यकसा तालीमी निज़ाम हो, एक जैसा करिकुलम राइज हो, लेकिन हमने देखा कि अभी तक उस पर हतमी एक्शन प्लान और हतमी फैसले नहीं आते थे। बातें तो बहुत होती थी, लेकिन अब यह हतमी ऐलान कर दिया गया है, जिसके ऊपर सिंध हुकूमत की तरफ से खासे तहफ़्फ़ुज़ात दिखाई दे रहे हैं। उनके मसाइल क्या हैं, उनके वर्जन्स क्या हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको वालिदैन की राय सुनाते हैं और दिखाते हैं कि वो क्या कहते हैं कि यकसा तालीमी निज़ाम आने के बाद क्या उन्हें सहूलत मिलेगी या उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उनकी क्या राय है, आइए देखते हैं और जानते हैं। तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं स्कूल में? जी जी। कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे। माशाल्लाह। तो ये जो अभी फैसला आया है कि एक जैसा निज़ाम हो पूरे मुल्क में और सब बच्चे एक जैसी तालीम हासिल करें, आप एज अ पेरेंट इसको कैसा देखते हैं? हाँ, मेरी नज़र में तो अच्छा तो है, मतलब होना तो इसी तरीके से चाहिए कि पूरे मुल्क में सेम निज़ाम होना। लेकिन बस ये कि अगर इसके ऊपर पूरे तरीके से हम अमल दरामद कर सके तो ही ये सही रहेगा, वरना तो हमारे लिए मज़ीद मुश्किलात का सामना होगा। क्योंकि ये फ़िलहाल जितना भी मतलब पेंडेमिक जो चल रहा है कोरोना वगैरह के हिसाब से, एक तो वैसे ही पेरेंट्स बड़े परेशान हैं और प्लस जो है उसके साथ अगर ये भी मसला खड़ा हो गया तो फिर ये होगा हम अभी जो है इसी के साथ चलते हुए और जो ना हम नए कोर्स ख़रीदें या मतलब इस तरीके के जैसे जैसे स्कूल वाले कहें हम वैसा करें। लेकिन फिर आगे चल के अगर ये फ़र्ज़ करें कंटिन्यू नहीं हो सकता तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे लिए तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगी। तो आपकी ये राय है कि अगर इसको इम्प्लीमेंट कराना भी है तो एक सेशन को गुजरने दें और उसके बाद प्रॉपर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। जी जी बिल्कुल, यानी जिस वक्त ज़रा जो है ना सब चीज़ें जब लेवल के ऊपर आ जाएंगी ना तो फिर ये काम किया जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा। इतने अरसे से बात होती रही कि एक जैसा कोर्स हो और सबसे ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने का वालिदैन कोशिश भी करते हैं, इतनी महंगी महंगी फ़ीसें देते हैं कि भाई हमारा बच्चा अच्छी से अच्छी किताब, अच्छे से अच्छा कोर्स पढ़े। अगर अच्छा कोर्स वाकई हो जाता है और बड़े से बड़ा तबका भी और छोटा तबका भी उसे अफोर्ड करता है, तो आप इसको कैसे देखती हैं एज अ पेरेंट के जो लोग इतना खर्चा कर रहे थे उनके लिए कितनी आसानी हो जाएगी? हाँ हाँ, आसानी तो बहुत है, लेकिन बस वही बात है ना सारी के मतलब उसका इम्प्लीमेंट अगर थोड़े टाइम के बाद होना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसकी वजह यही है ना कि अभी इस वक्त तो सभी बड़े मतलब परेशान जा रहे हैं, पेरेंट्स समझो यानी ज़्यादातर जो है ख़ुद पढ़ा रहे हैं, स्कूलों का भी कोई वो नहीं है ज़्यादा ना। इस वजह से जो है मैं चाह रही थी कि मतलब ऐसा ही होना चाहिए ना कि यानी थोड़ा टाइम गुजर जाए, जिस वक्त सारे मामलात अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाए फिर हम जो है ना इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये कि ये बेहतर काम हो जाएगा। हम बात आज कर रहे हैं यकसा तालीमी निज़ाम राइज करने का कह दिया इमरान खान साहब ने भी और शफकत महमूद साहब ने भी अनाउंस किया है। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को कि एक जैसा तालीमी निज़ाम होगा पूरे मुल्क में? पूरे मुल्क में तो हम ये सुनते हुए आ रहे हैं कि बहुत अरसे से कि एक जैसा तालीमी निज़ाम होगा, लेकिन हम कहीं देख नहीं पाते हैं। आपके सामने ही है जो सिस्टम यहाँ पर चल रहा है, जो इस वक्त तालीमी निज़ाम पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, वो बहुत मुश्किल हो गया है कि इस वक्त जो बच्चे पढ़ना चाहते भी हैं उनको वो तालीम नहीं मिल रही है। तो हम तो होपफुल हैं कि एक जैसा निज़ाम पूरे मुल्क में राइज हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। वालिदैन को कितनी आसानी हो जाएगी, क्योंकि वही वाली आपकी वाली बात कि बहुत अरसे से हम ये सुनते आए लेकिन होता नहीं है। बहरहाल अब इसका हुक्मनामा तो जारी कर दिया गया है कि अब इसे इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। वालिदैन के लिए कितनी आसानी हो जाएगी? वालिदैन के लिए डेफिनेटली बहुत आसानी हो जाएगी कि हर बच्चे को एक ही नज़र से देखा जाएगा। आपको पता है कि इस वक्त जो पेरेंट्स कहते हैं कि हम अच्छे से अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ाएं,
कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग अफोर्ड कर पाते हैं। तो अच्छा है कि जो है सिलेबस आपको एक जैसा मिलेगा और हर बच्चा जो है वो उसको एक जैसा तालीमी मेयार मिल सकता है इंशाल्लाह। तो हमारे साथ ये वालिदैन हैं और एक और पेरेंट मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो फैसला है कि मुल्क भर में एक जैसा तालीमी निज़ाम हो, उसे आप एज अ पेरेंट कैसे देखते हैं? देखिए, अगर एक जैसा निज़ाम होगा तो वो तो अच्छी बात है कि हर जगह जो पढ़ाई का निज़ाम है वो एक सा होगा तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो मेरा ख्याल से बहुत एक अच्छा डिसीजन है। वालिदैन को पहले कितनी मुश्किल होती थी कि कौन से स्कूल में पढ़ाएं, स्कूलों में इतने हाई फीस स्ट्रक्चर्स होते थे, ये और मसले होते थे। तो क्या इस फैसले के आने के बाद ये सारे मसाइल हल होते नज़र आ रहे हैं आपको? हाँ बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है एज अ पेरेंट्स, क्योंकि हम जाहिर सी बात है फ़ीसें वगैरह ये सब चीज़ें जब देखते हैं तो इस हवाले से तो हमें मुश्किल सी बात है। सिंध बोर्ड को ही सपोर्ट करेंगे क्योंकि शुरू से हम भी पढ़े हैं यहीं से और अब मज़ीद हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा हम उन्हीं को ही सपोर्ट करेंगे। सर, मुल्क भर में एक जैसा निज़ाम तालीम हो, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? होना तो वैसे चाहिए एक ही जैसा, लेकिन फिर भी जो इमरान खान ने निकाला है हो सकता है शायद सही हो उनकी नज़र में। आप अपने बच्चों को कौन से बोर्ड में पढ़ाना प्रेफर करते हैं यहाँ? क्योंकि पाकिस्तान में तो 3 तरह के बोर्ड हैं, ओ लेवल्स अलग है, सिंध बोर्ड अलग है, फेडरल अलग है। आज बोर्ड के तो है, लेकिन हमारे बच्चे तो जैसे ब्रिलियंट ये स्कूल है, यहाँ ज़्यादा अच्छी तालीम है तो हम यहाँ ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये है। अगर मुल्क भर में एक जैसा निज़ाम आ जाता है, एक जैसा करिकुलम आता है, वालिदैन के लिए कितनी आसानी हो जाएगी? क्योंकि पहले प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, कौन से स्कूल में डालें, ये बड़ा मसला होता है। ये बात तो खैर सही है कि तमाम मामला ऐसे ही होते हैं कि पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी इस तरह से जाते हैं स्कूलों में बच्चे, लेकिन हो सकता है कि अगर वो एक ही जैसा हो जाए तो रूल रेगुलेशन जो है सब जो स्कूलों में एक ही जैसा होना है, लेकिन उसके ऊपर फ़ीसों पे भी तवज्जो देना चाहिए कि फ़ीसें भी जा रही हैं। अभी लोग लॉकडाउन के अंदर भी मामला जो है वो सारे ऐसे ही चल रहे हैं कि फ़ीसें हैं, पढ़ाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है। यानी कि एजुकेशन का मामला तो बच्चों का बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। ये नहीं है कि हाँ अच्छी तालीम चल रही हो, नहीं है। ऑनलाइन हर किसी के पास नहीं, ऑनलाइन हर कोई नहीं कर सकता, इसीलिए जो है वो सिर्फ पढ़ाई ना होने के बराबर है। पीछे तो अपनी जगह पर है लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही, बच्चे बिल्कुल वो हो चुका है। आप कैसे देख रहे हैं कि यकसा तालीमी निज़ाम आया है, इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा किया है, इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा निज़ाम किया है और ये होना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी ये भी कह रहे हैं कि अभी क्योंकि स्कूल मालिकान की जो हमने राय सुनी है उसमें कहते हैं हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, हमें नहीं पता कि 20 सेशन में हमने बच्चे को कुछ और कोर्स दिलाया हुआ है, अब इसको 20 सेशन में कैसे इम्प्लीमेंट होगा? असल में ये मेरे ख्याल से दीनी तालीम के हवाले से कह रहे हैं ना कि पहली क्लास से 5वीं क्लास तक मेरा ख्याल दीनी तालीम होनी चाहिए। मैं यहाँ तक बोल सकता हूँ दीनी तालीम के हिसाब से इमरान खान ने बिल्कुल ओके बात करी है हमारे लिहाज से। बाकी दीनी तालीम के साथ साथ जो दुनियावी तालीम भी है, जो कोर्स है, वो भी सब एक जैसा होगा, होना चाहिए एक जैसा, ताकि अपर क्लास लोअर क्लास में कोई फ़र्क ना आए। जैसे कोई लोग कहते हैं हमारे बच्चे अपर क्लास में पढ़ है कि जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जो कंपटीशन है, ये ख़त्म करने में ये निज़ाम सबसे ज़्यादा मुआविन साबित होगा, क्योंकि सबका बच्चा एक ही जैसी तालीम हासिल कर रहा होगा, जो कि वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ साबित होगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जैसा कि हम आज बात कर ही रहे हैं शफकत महमूद साहब ने, और जिस तरह से इमरान खान साहब ने भी कहा कि यकसा तालीमी निज़ाम को आम किया जाएगा और अब एक जैसा निज़ाम होगा, तो इस पर ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन क्या सोचती है और यहाँ पर इनका क्या वर्जन है, उनसे बात करने के लिए मैं इस वक्त तारिक शाह साहब के साथ मौजूद हूँ, के चेयरमैन है ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन हमारे साथ हैं तारिक शाह साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तारिक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो आप कैसे देख रहे हैं इस डिसीजन को कि जो आया है कि एक जैसा निज़ाम पूरे मुल्क में हो और सबको एक जैसा तालीमी जो है वो करिकुलम हो, तो आप लोगों का क्या इस पे स्टेक है, आप लोगों की क्या राय है? देखिए बात इसमें यही है कि एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ये तो बात बिल्कुल सही है कि अगर एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस अगर बच्चा जा रहा है तो उसको कोई कबाद ना हो, कोई एक एकेडमिक लॉस ना हो, वो उसी तरह कंटिन्यू कर सके जैसे अपने प्रोविंस में कर रहा है। लेकिन इसको सिस्टमेटिकली करना चाहिए, क्योंकि यकसा निसाब तालीम जो है उसका मकसद ये है कि पूरे कंट्री के अंदर एक ही निसाब हो। लेकिन अब जो देखा जा रहा है वो ये है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही।
बाकी सूबों के अंदर आज लॉन्च हो गया है। तो एक बड़ी अजीब सी एम्बिग्यूटी है कि सिंध में क्यों नहीं किया गया। हमने तो सिर्फ यही कहा है कि सिंध के अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको कोई मज़ामीन के अंदर, कोई टॉपिक्स के अंदर या सब्जेक्ट्स के अंदर कोई भी इश्यूज़ थे, तो पहले शफ़क़त महमूद साहब को कराची आकर सिंध में जो मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए था, फिर उसको लॉन्च करना चाहिए था, ताकि एक साथ पूरा पाकिस्तान यूनिफॉर्मिटी के साथ आता। इसके साथ साथ जो हम समझते हैं कि इसका टेस्ट रन होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि निसाब तो बन गया, बुक्स अवेलेबल हैं नहीं हैं, अभी इसके अंदर भी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन इसको कुछ स्कूलों के अंदर एक मॉडल बनाकर इम्प्लीमेंट किया जाता, पूरी एक साइकिल, या इसको ऑप्शनल कर दिया जाता स्कूलों के लिए, जो उसमें ऑप्ट करना चाहें, जो ना करना चाहें, ताकि एक साल का एकेडमिक सेशन टेस्ट रन होता। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकता है जो अभी हमने डिसाइड की हो, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की हो, जो कि प्रैक्टिकली चीज़ अच्छी नहीं है। अच्छा, अभी ये बताया गया है कि करिकुलम कौन सा होगा, कौन सा निसाब पढ़ाया जाएगा, क्या इस हवाले से कुछ बताया गया है अभी? देखिए, पंजाब के अंदर KBK के अंदर तो बता दिया गया, लेकिन सिंध के अंदर इसके 0% पे काम हुआ है, ना उसकी टीचर्स ट्रेनिंग हुई है, ना इसका निसाब कोई पब्लिकली यहाँ अनाउंस किया गया स्कूलों के अंदर, और अभी भी बहुत सारे पब्लिशर जो सिंध के हैं उनको इस बारे में पता भी नहीं है। ये जो आप बात कर रहे हैं कि सिंध को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, और जो सिंध हुकूमत है उसने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इससे पहले भी हमने देखा कि जब लोगों ने प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाया इसी वजह से कि हमारे यहाँ जो सरकारी स्कूल हैं उनमें अच्छा तालीमी निज़ाम नहीं था। तो आप समझते हैं कि लोग अभी उन पर, उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर उस तरह से एतमाद करेंगे, या लोग यही कहेंगे कि जनाब हम जो भी वफाकी हुकूमत कहती है हम उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? देखिए, आवाम को जहाँ तक देखना पड़ेगा वो ये है कि स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसके स्टैंडर्ड लर्निंग आउटकम्स कितने आएंगे। तो इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि पहले टेस्ट रन होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अभी तो सिर्फ बुक्स मार्केट में थोड़ी बहुत आई हैं, एक सिलेबस सामने आया है, उसको कैसे पढ़ाया जाएगा उसके में सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है। क्योंकि एक सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में सबसे मेजर फ़र्क यही था कि एकेडमिक्स पे यहाँ ज़्यादा फोकस किया जाता है, यहाँ पर जो है वो पढ़ाने के तरीक़ेकार डिफरेंट होते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा होता है। तो इन सब चीज़ों को पहले हमें देखना चाहिए था, फिर इसको इम्प्लीमेंटेशन फेज। ये सिलेबस है कौन सा? ये हम लोगों ने दोबारा से डिज़ाइन किया है, या एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश जो है किसी पब्लिशर को हम लोग इम्प्लीमेंट कर? नहीं, ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम जो यहाँ पे लॉन्च किया गया है वो एक अलग से बनाया गया है, और उसमें तमाम जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड भी नहीं लिया गया है। अभी मैं आपको बताऊं कि हमारे सिंध प्रोविंस से बिलखुसूस हमें तो कहीं भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया सिंगल नेशनल करिकुलम के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम शायद गाइड कर सकते हैं और बेहतर तरीके से। तो इनको चाहिए था कि एकेडमिक ज़रूर बना रहे थे, लेकिन इसमें चीज़ों को ऑन बोर्ड लेते, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, उसमें किस तरह इम्प्लीमेंटेशन होगी, ये पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। अब ये अनाउंसमेंट आ गई है, तो अनाउंसमेंट आने के बाद आपने देखा फौरी तौर पे जो है ना वो उसके अगेंस्ट भी जो है वो सिंध हुकूमत भी आके खड़ी हो गई है, और हमें दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कितना अरसा दरकार होगा इस निसाब को एक जैसा और इस अमल, जो हुक्म आया है उसको अमल दरामद करवाने में? क्योंकि ये तो अभी तो हमें फौरी तौर पे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं भी तो वो कैसे दूर हो सकते हैं? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने का तो सबसे बड़ा एलिमेंट यही है कि दोनों गवर्नमेंट्स को बैठना पड़ेगा, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पर रखते हुए जो है वो उनको अब एक तालीम की जो है लार्जर इंटरेस्ट में जो है ना फैसले लेने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इसको इम्प्लीमेंट होने के लिए पूरा एक एकेडमिक साइकिल दरकार है, क्योंकि आप ही देखें कि जब पंजाब के अंदर मैं अगर बात करूं तो अभी इम्प्लीमेंटेशन इसलिए भी नहीं हो पा रही क्योंकि वहां अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत सारे स्कूलों के अंदर सेशन स्टार्ट हो चुका है, बच्चे बुक्स खरीद चुके हैं, पढ़ाई 2-3 महीने हो चुकी है। अब इस वक्त अगर आप निसाब को चेंज करेंगे तो सब धर्म भरम हो जाएगा। तो मैं, क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ पाकिस्तान अलायंस और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस का, तो उसके अंदर भी एलिमेंट यही आ रहा है कि लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर जो है ना फाइन किया जा रहा है स्कूलों को अगर वो सिंगल नेशनल करिकुलम को इम्प्लीमेंट नहीं करते, जबकि ग्राउंड रियलिटी जैसे मैंने पहले भी कहा वो यही थी कि जब एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो चुका है तो अब मिडिल ऑफ द सेशन में कैसे आप निसाब चेंज कर सकते हैं? तो पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा, हमने ये भी सुना है अभी, क्योंकि ऑलरेडी अभी चीज़ें इतनी हैपनिंग में हैं तो हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से भी और मैनेजमेंट की जानिब से भी बहुत सारे लोगों ने अभी इस पर भी एतराज़ उठाया। जैसे आप तो इसको फेवर कर रहे हैं कि ऑलरेडी होना चाहिए, लेकिन जो तरीक़ाकार है वो वज़ा किया जाए, तो प्राइवेट स्कूल्स भी एक जगह पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि प्राइवेट स्कूल्स क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाली बात थी, या जो पेरेंट्स ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स का रुख करते थे वो उनके करिकुलम और स्टाइल की वजह से कि वो जो ना मोड ऑफ एजुकेशन उनका डिफरेंट था। तो अब नहीं लगता कि प्राइवेट स्कूल्स को अगर ऐसा होता है तो उनको इसका नुकसान होगा, इसी वजह से वो अपोज कर रहे हैं?
नहीं, देखिए अपोज करने की जो वाहिद वजह वो ये है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। अगर इसके वर्कशॉप्स होते, अवेयरनेस सेमिनार्स होते, एक अवेयरनेस क्रिएट की जाती, तमाम स्कूलों के अंदर इसको बताया जाता कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, तो ये बेहतर तरीके से लोग समझते और उसको इम्प्लीमेंट करते। जहाँ तक बात ये है कि कोई स्कूल ओनर या प्राइवेट सेक्टर डर रहा है, तो ये कतई नहीं है। लेकिन सिंगल नेशनल करिकुलम जो है ना, उसमें एक चीज़ क्लियर है कि इसमें सिर्फ यूनिफॉर्मिटी लाई गई है कि कौन से चैप्टर किस सीक्वेंस में पढ़ाए जाएंगे, किस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए बुक्स को डिज़ाइन किया जाएगा। आप डिफरेंट पब्लिशर्स की बुक भी हायर कर सकते हैं अपने बुक स्कूल्स के अंदर, तो और पढ़ाने के तरीक़ेकार भी डिफरेंट हो सकते हैं। आप जो एक्टिविटीज़ हैं उसको भी आप डिफरेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये डिफरेंस तो हमेशा रहेगा, स्कूल टू स्कूल भी रहेगा और गवर्नमेंट टू प्राइवेट भी रहेगा। लेकिन एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी कि एक बच्चा अगर नवंबर के मंथ में चैप्टर 1 पढ़ा था तो वो पूरे पाकिस्तान में चैप्टर 1 ही पढ़ा होगा। बिल्कुल दुरुस्त। एक और चीज़ ये कि जब यकसा तालीमी निज़ाम की बात होती है तो फिर यकसा फ़ीस स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। आप इस चीज़ को कैसे सेकंड करेंगे कि क्या इस चीज़ को भी आगे आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए, या जो है ना वो इसमें आप भी लोगों का नुकसान होगा अगर यकसा फ़ीस स्ट्रक्चर जो है ना वो सेट कर दिया जाता है? देखिए, यकसा फ्री स्ट्रक्चर कभी भी आप प्राइवेट सेक्टर में नहीं ला सकते, क्योंकि स्कूल टू स्कूल जो है ना वो फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी करता है। एक स्कूल अगर उसने एयर कंडीशन लगाया हुआ है और एक स्कूल जो विदाउट एयर कंडीशन है, तो वो तो वैसे ही डिफर हो जाएगा। फिर साइज़ ऑफ द स्कूल पे डिपेंड करता है। अगर वो स्कूल बहुत बड़े रकबे पे बना हुआ है तो ऑब्वियसली उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, उसकी फैसिलिटीज़, उसकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन बज़ाहिर के उसके जो छोटे एरिया में बना हुआ है, तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं कि वैरायटी है यहाँ पर। और प्राइवेट सेक्टर को इस मामले में कम से कम आप रेगुलराइज नहीं कर सकते। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में आप कर सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो एक जैसे मामला लेकर चलेंगे, लेकिन यहाँ हर एक ओनर अलग होता है, फैसिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं, तो प्राइजेज़ भी वेरी करेंगे। तो आप ऑल प्राइवेट एसोसिएशन की तरफ से सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत को यकसा तालीमी निज़ाम राइज करने के लिए आपका सजेशन या आप क्या उनको तजावीज़ देना चाहेंगे, किस तरह से होना चाहिए? देखिए, अभी तो फ़िलहाल जो सजेशन हमारा यही है कि इस एकेडमिक ईयर को जो है वो एक टेस्ट रन किया जाए। जो स्कूल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वेल एंड गुड, आप उनको ऑन बोर्ड लें, उन पर इम्प्लीमेंटेशन कराएं और उनके यहाँ बार बार जाकर हर 3 महीने के बाद आप एक वहाँ पे रिव्यूज़ लें लोगों के कि वो किस तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या इसमें फ्लॉज हैं। तो फिर आप 1 साल के अंदर जो है वो उसको बेहतर तरीके से जज कर सकेंगे। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट को दोनों को एक साथ बैठना पड़ेगा, अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पर रखते हुए एक तालीम के बेहतर मफाद के अंदर फैसले लेने पड़ेंगे। जितने भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस हैं मुल्क के अंदर मौजूद हैं, उन तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लें, ताकि जब ये फैसला आ ही गया है हम सब इसको जो है ना वो सेकंड करेंगे। और ये अच्छा फैसला है कि मुल्क भर में एक तालीमी निज़ाम हो, लेकिन किस तरह हो वो भी बताएं और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी दूर करें, ताकि इस चीज़ के ऊपर जिसका सालों से इंतज़ार था उसे जल्द अज जल्द करवाया जा सके। बहुत शुक्रिया तारिक शाह साहब, आपने हमें वक्त दिया। आगे चलते हैं, कुछ पेरेंट्स से भी बात करेंगे, कुछ लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो लोग हैं उनकी क्या राय है। और मुझे यहाँ पर ब्रेक भी लेना है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। आज ये फैसला आया है कि तमाम जो मुल्क है उसमें यकसा तालीमी निज़ाम, एक जैसा तालीमी निज़ाम हो। बतौर पेरेंट आप इस फैसले को कैसे देखती हैं? अस्सलाम वालेकुम। इट्स वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। पूरे मुल्क में यकसा तालीमी निसाब होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स में भी डिफरेंस ना हो, टीचर्स में भी कोई डिफरेंस ना हो। एंड ये इन फ्यूचर इट्स वेरी एक्सलेंट डिसीजन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वालिदैन को कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि अभी एक जैसा निज़ाम नहीं, किसी स्कूल में कोई और सी किताबें पढ़ाई जाती हैं, गवर्नमेंट स्कूल में कुछ और, प्राइवेट स्कूल्स में भी अलग अलग निसाब है। तो इसके आने से आप समझती हैं कि वालिदैन को किसी हद तक रिलीफ मिलेगा कि चले अगर मेरा बच्चा किसी भी स्कूल में जहाँ मैं फ़ीस अफोर्ड कर सकती हूँ वहाँ पढ़े तो एक ही जैसी तालीम हासिल करेगा? हाँ बिल्कुल, बहुत हद तक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। प्राइवेट स्कूल्स तो फिर भी थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं कि कोर्स की प्रॉब्लम नहीं होती, स्कूल से मिल जाता है, लेकिन इन गवर्नमेंट स्कूल्स तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कुछ नहीं पता होता, उर्दू बाज़ार जाएं आप, डिफरेंट बुक स्टॉल्स पर आपको जाना पड़ता है, कहीं जाके आप अपने बच्चों की जो सारी बुक्स हैं वो पाइल अप कर पाते हैं। तो आई थिंक इससे अच्छा फ़ैसला हो ही नहीं सकता फॉर आवर एजुकेशन। यकसा तालीमी निज़ाम आता है अगर मुल्क में, तो जो वालिदैन बच्चों को अभी नहीं पढ़ा पा रहे या जो फीसेस भी अफोर्ड नहीं कर पाते और अच्छी तालीम देना चाहते हैं, उनके लिए कितना अच्छा मौका है?
उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। और कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो अपने अफोर्डेबल स्कूल में पढ़ाते हैं, बट उनका ड्रीम होता है कि वो बहुत हाई लेवल के स्कूल्स में जाएं, ए और ओ लेवल पर डिफरेंट निसाब जो चल रहे हैं हमारे यहाँ उनको फॉलो करें। तो इससे उनको एटलीस्ट ये तो रिलैक्स मिलेगा कि वो किसी भी स्कूल में चले जाएं, सारा बुक्स जो हैं, सारा मटेरियल जो है वो बिल्कुल सेम है। बिल्कुल एक एतमाद की फ़िज़ा कायम होगी वालिदैन के अंदर भी कि अगर मेरा बच्चा चाहे प्राइवेट स्कूल में तालीम हासिल कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट, चाहे बड़े से बड़े छोटे स्कूल में, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप एज अ पेरेंट अपने बच्चे को कितनी फैसिलिटी देना चाहते हैं। लेकिन कम अज़ कम इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी कि जो निज़ाम तालीम हमारा है वो एक ही जैसा है पूरे मुल्क में और अच्छा है। हमें इस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है कि जो हमारा करिकुलम है उसमें ट्रेनिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान हो, ना कि हमारा जो सिस्टम अभी तक चला आ रहा है कि हम वो एक रट्टाफिकेशन सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं। हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की तरफ आएँ, हमारा जो करिकुलम है उस तरीके से डिज़ाइन किया जाए ताकि क्रिएटिव माइंड्स पैदा हो सकें और बच्चे इस कंपटीशन से निकल के एक हेल्दी एजुकेशन हासिल कर सकें। और भी पेरेंट्स हमारे साथ हैं, चलते हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, आज ये फैसला आया है कि मुल्क भर में यकसा तालीमी निज़ाम और एक जैसा तालीमी निज़ाम हो। आप बतौर वालिदैन इसको कैसा देखते हैं इस फैसले को? बहुत अच्छा है और हम लोगों को चाहिए कि हम अपने एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए हम SOPs का पूरा इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को पूरी हिफाजत दें और स्कूल भेजें। और ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए कि हम ये जो नुकसान हो रहा है ये नुकसान नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि तमाम जो मुल्क के बच्चे हैं वो एक जैसा निसाब पढ़ेंगे। इससे वालिदैन को कितना फ़ायदा होगा? क्योंकि पहले तो ये था कि बड़े स्कूल में बड़ा निसाब, अलग तरीके की तालीम, गवर्नमेंट स्कूल में कुछ और पढ़ाया जाता है, प्राइवेट स्कूलों में भी अलग अलग निसाब है। नहीं, तो ये यकसा तालीम का अच्छा निज़ाम है हुकूमत पाकिस्तान का। और इसमें अमीर और गरीब के बच्चे अगर एक जैसी तालीम हासिल करें तो हमारे तरक्की के मौके हमें ज़्यादा होंगे। और ये इसमें हमें पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो पूरा इसमें कोऑपरेट करें और अपने बच्चों को स्पेशली खुसूसी तौर पे हायर एजुकेशन के लिए। और हमें अभी आगे भी बढ़ना है और हमें यकसा तालीम का जो निज़ाम है बहुत अच्छा है, ये होना भी चाहिए। आप अपने बच्चों के लिए जब पढ़ाने निकलते हैं तो स्कूल चूज़ करना, ढूंढना कितना मुश्किल होता है। इस फैसले के बाद क्या कुछ रिलीफ मिलेगा वालिदैन को? बिल्कुल मिलेगा। अगर एक ही तालीम का निज़ाम एक ही तरह हो, खुले, तो इससे निज़ाम अच्छा हो जाएगा और बेहतरी आ जाएगी इससे। पूरे मुल्क में तमाम बच्चे एक ही निसाब पढ़ेंगे, वालिदैन के लिए कितना आसान होगा। स्कूल सिस्टम में आपको स्कूल चूज़ करना इतना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है कि कहीं पढ़ाई होती है, कहीं नहीं होती, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैम, अभी ये फैसला आया है कि पूरे मुल्क में एक जैसा तालीमी निज़ाम हो। आप अपने बच्चे को स्कूल लेके जाती है, चूज़ करना कितना मुश्किल होता है, कौन से स्कूल में पढ़ाएं, कौन से में ना पढ़ाएं, कैसे देख रही है इस फैसले को? बेहतर फैसला है ये तो, और होना ही चाहिए। पूरे मुल्क में एक ही निसाब होना चाहिए, ये नहीं कि ओ लेवल अलग है और ये हो, मतलब उसमें बच्चों में भी वो होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। वालिदैन के लिए कितना अच्छा है ये फैसला, क्योंकि वही वाली बात कि बच्चों के अंदर कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक बच्चा कुछ और पढ़कर आ रहा है, एक बच्चे को अंग्रेजी आती है, दूसरों में उस तरह स्कूलों में तवज्जो नहीं दी जाती। इस कॉम्प्लेक्स को ख़त्म करने के लिए, इस कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ये बेहतर फैसला है, मेरे हिसाब से बेहतर फैसला है ये। एक जैसा निज़ाम तालीम राइज करने का फैसला आया हुकूमत की तरफ से, कैसे देखती हैं आप बीइंग अ पेरेंट? मेरे ख्याल से तो खुल जाना चाहिए। नहीं, एक जैसा तालीमी निज़ाम होगा पूरे मुल्क में, यानी सब बच्चे एक ही जैसा निसाब, एक ही जैसा करिकुलम, एक ही जैसा सिलेबस पढ़ेंगे अब सब। तो आप इस फैसले को कैसे देखती हैं? ये नहीं होगा कि प्राइवेट स्कूल में अलग, गवर्नमेंट स्कूल में अलग? नहीं, मेरे ख्याल से इक्वल होना चाहिए, क्योंकि बच्चे पूरे पाकिस्तान के सब एक जैसे हैं। ठीक है। इससे बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए कितनी आसानी होगी? आसानी होगी जब सबके लिए सेम होगा, जाहिर सी बात है। फैसला है कि तमाम मुल्क के बच्चे एक जैसा तालीमी निज़ाम और एक जैसा निसाब पढ़ेंगे, अब कोई अलग अलग नहीं होगा। कैसे देखती हैं आप इस फैसले को? ज़बरदस्त, हाँ, बहुत अच्छे। इमरान खान साहब ने और शफकत महमूद साहब ने फैसला किया है कि तमाम लोग तमाम स्कूलों में एक जैसी किताबें पढ़ाई जाए। हाँ, बिल्कुल ठीक है, कॉम्प्लेक्स खत्म होगा बच्चों में, सब एक जैसा पढ़ें। वालिदैन के लिए कितनी आसानी होगी? बहुत ज़्यादा। इतने जो प्राइवेट स्कूल इतनी इतनी फीसें ले रहे हैं तो वो भी, उनका भी दिमाग ठीक हो जाएगा। आज ये फैसला आया है, शफकत महमूद साहब कहते हैं कि तमाम जो मुल्क है उसमें एक जैसा सिलेबस, एक जैसा तालीमी निज़ाम होगा।
कैसे देखती हैं आप इसको? है तो अच्छा मगर हो नहीं सकता यहाँ पर। क्यों? यहाँ पॉलिसी इतनी चलती हैं कि कोई आप ये काम कर नहीं सकते, कोई नेकी का काम और अच्छा काम नहीं हो सकता इस वक्त। सिंध हुकूमत ने तो पहले ही एतराज लगा दिए कि जो हमारा निसाब है, हमारा सिस्टम है, हम उसी के तहत पढ़ाएंगे। हाँ देखें ना, आप वैसे भी देखें जो उर्दू की पहली किताब है आज कितने सालों से अभी तक वही बच्चे पढ़ते चले आ रहे हैं, कोई चेंजिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वही चैप्टर्स हैं सारे, तो बहुत मुश्किल है, यहाँ पे नहीं हो सकता। आज हुकूमत ने कहा है कि एक जैसा तालीमी निज़ाम होगा। शफकत महमूद साहब ने अभी कहा है कि तमाम पाकिस्तान के बच्चे एक जैसी किताबें, एक जैसा निसाब पढ़ेंगे। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? अच्छा फैसला है, होना चाहिए बिल्कुल, और सिंध को भी इसमें वो कर लेना चाहिए ताकि सबके लिए एक ही तालीमी निज़ाम हो, तो अच्छी बात है। वालिदैन के लिए कितनी आसानी होगी? मेरे ख्याल से सबके लिए आसानी होगी, अलग अलग किताबें और वो सब करिकुलम सबके लिए डिफरेंट होता है, तो मुश्किलात होती हैं। पढ़ने वालों के लिए भी आसानी है, पढ़ाने वालों के लिए भी आसानी होगी, तो अच्छा फैसला है, होना चाहिए। वालिदैन को मेरे ख्याल से किसी हद तक रिलीफ मिलेगा कि उन्हें फीस स्ट्रक्चर्स या स्कूल के सिस्टम से रिलेटेड थोड़े से मसाइल उनके हल हो जाएंगे। कौन से स्कूल में भेजें, कहीं बहुत ज़्यादा फीसें हैं, कहीं कम है। मेरे ख्याल से होगा, फ़र्क पड़ेगा और एक यूनिफॉर्मिटी आएगी हर जगह, तो अच्छी बात है। फ़ीस भी काफ़ी हद तक जो है इस पर फ़र्क पड़ेगा, एक लेवल पे आ जाएंगे सारे लोग, तो अच्छी बात है सब पे। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे देखती हैं इस फैसले को कि जो वालिदैन हैं वो जाहिर सी बात है अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा तालीम, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। एक जैसा निज़ाम तालीम आने से आपकी क्या राय है, क्या बेहतरी आएगी? बिल्कुल बेहतरी आएगी, लेकिन वही है, डिसीजन मेकिंग जो है वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, गवर्नमेंट हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो। आई थिंक सबका जो है हक उतना ही है, और यही मतलब हुकूमत से भी एक्सपेक्ट करती है आज के लोग कि आप एटलीस्ट एजुकेशन जो है सबके लिए आम कर दें। बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कितना अच्छा है, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ बच्चे फेडरल बोर्ड से पढ़े होते हैं, कुछ बच्चे सिंध से पढ़े होते हैं, आगे जाके जब उनके एडमिशन होते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं, तो उनके फ्यूचर के लिए कितना अच्छा होगा। आज के बच्चे में बहुत कन्फ्यूजन है, वो इसीलिए है क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता पेरेंट्स को कि सिंध बोर्ड पढ़ाएं, फेडरल बोर्ड पढ़ाएं, कुछ बच्चे कैम्ब्रिज एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आप तो पहले यूनिफॉर्मिटी लाएं, पहले डिसाइड करने में बच्चों को आसानी हो, और फिर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें सबको ना। मतलब कैम्ब्रिज वालों की जाहिर सी बात है उनकी डिमांड अलग हो जाती है, फिर हमने मेडिकल कॉलेजेस के लिए अलग उनका हिसाब किताब होता है कि नहीं आप मैट्रिक बोर्ड से आएँ, तो पहले तो आप ये डिसाइड करें कि हर बच्चा इक्वल स्टैंड करता है, तो उस हिसाब से फिर सब। बहुत शुक्रिया। आज ये फैसला है कि तमाम जो बच्चे हैं वो मुल्क में एक जैसी तालीम हासिल करेंगे, एक जैसा तालीमी निज़ाम होगा। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? आई थिंक फाइनली समवन हैज टेकन अ गुड इनिशिएटिव टुवर्ड्स द एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि ऐसा ही होता है कि फेडरल बोर्ड से, आगा खान से, मैट्रिक बोर्ड से जब बच्चा अलग अलग तालीम हासिल करके जब आगे यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करता है तो किसी का जो है वो ज़्यादा होता है और किसी का कम होता है, जिसकी वजह से जो मैट्रिक वाले बच्चे होते हैं उनके एडमिशन में बहुत मुश्किल होती है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा डिसीजन है। इस तरह से आपको लगता है कि बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल होना भी आसान होगा, और वो बच्चे जो अपनी फील्ड में जाना चाहते हैं उनको ये बोर्ड्स की वजह से मुश्किल नहीं होगी? बोर्ड्स की वजह से देखें बिल्कुल मुश्किल होती है, क्योंकि ज़्यादातर कोटा जो है वो बाकी दूसरे बोर्ड्स को मिलता है, मैट्रिक बोर्ड को नहीं मिलता। तो आई थिंक इट्स अ डेफिनेटली गुड इनिशिएटिव। आप कैसे देखते हैं यकसा तालीमी निज़ाम अगर राइज हो जाए मुल्क भर में? अच्छा है, अच्छी कोशिश है और ऐसा होना चाहिए, अमीर गरीब सब एक ही जैसी तालीम हासिल करें, मगर उसके साथ अब 3 सूबे एक तरफ हों और सिंध एक तरफ हो, ये सही नहीं है। सिंध को भी उनको लेना चाहिए अपने साथ, क्योंकि यहाँ का निज़ाम तो चेंज नहीं हुआ, एक सूबे को अलग कर दिया, 3 सूबों को आपने अलग कर दिया, तो उनको भी अपने साथ बिठाएं और इसी सिस्टम को चलाएं। आप ये कहते हैं कि सिंध हुकूमत के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिंध हुकूमत को भी एड्रेस करना चाहिए और वफाक को भी उन्हें शामिल करके इसे रिजॉल्व। मुल्क एक ही साथ चले ना, अब एक सूबे का तरीक़ेकार अलग है, 3 सूबों का तरीक़ेकार अलग है, और सबसे बड़ी बात है जो सिलेबस दें ये उसको अवेल होना चाहिए, वो होना चाहिए। ऐसा नहीं हो एक किताब मिल रही है दूसरी नहीं मिल रही है, किताबें छप नहीं रही हैं, किताबें जो सिलेबस होता है लोग रुल रहे होते हैं 6-6 महीने उनको किताबें नहीं मिलती। तो ये अभी तो लोगों के जहनों में सवाल भी यही है कि ये कब से इम्प्लीमेंट होगा, कौन सा कोर्स होगा, कौन सा निज़ाम। इस हुकूमत के ऐलानात ही होते हैं, काम कुछ कम होता है, मगर अगर हो जाए तो अच्छा है, ये अच्छी कोशिश है। फैसले को कैसे देखती हैं कि मुल्क भर में तमाम बच्चों के लिए एक जैसा तालीमी निज़ाम? बिल्कुल ये अच्छा इक़दाम है, क्योंकि इससे कास्ट और क्रीड ख़त्म होगी, क्योंकि ज़ाहिर बात एक जैसा निज़ाम होगा तो जिसमें जो एहसास कमतरी है वो कम होगी, और पाकिस्तान एक
जैसा से ये होगा कि जो है ना जो दूसरे सूबों में जैसे ये हो कि इसका मेयार एक जैसा होगा, क्वालिटी में फ़र्क आएगा, तो ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम है गवर्नमेंट। कितना बेहतर होगा कि पंजाब बोर्ड का बच्चा भी वही पढ़ेगा, इस्लामाबाद वाला भी वही पढ़ कर आएगा, कराची और सिंध वाले और इंटीरियर वाले भी, क्योंकि हम देखते हैं कि फेडरल बोर्ड के बच्चे अलग तालीम हासिल कर रहे होते हैं, सिंध बोर्ड में कुछ और है और सिंध हुकूमत को भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। तो आप क्या समझती हैं कि कितना बेहतर हो जाएगा अगर इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके एक सिस्टम आ जाए? देखिए इससे तो अच्छा इक़दाम होगा कि अगर पूरे पाकिस्तान में एक ही सिस्टम चले। जैसे अभी एंट्री टेस्ट हुआ था मेडिकल में, तो सबसे ज़्यादा जो बच्चों को, जो स्टूडेंट थे मेडिकल वालों को, यही प्रॉब्लम थी कि जो सिलेबस था आउट ऑफ सिलेबस था। हालांकि ऐसे बात नहीं थी, क्योंकि सिंध वालों को या बलूचिस्तान वालों को ज़्यादा ये मसला था कि जी क्योंकि जो टेस्ट था वो आउट ऑफ सिलेबस था। अगर एक जैसे ही सिलेबस आएगा, करिकुलम आएगा, तो जो स्टूडेंट को ये जो मसाइल या शिकायत है काफ़ी हद तक कम होगी। दुरुस्त बात है, क्योंकि देखें बच्चों के आगे मुस्तकबिल के फैसले होने होते हैं और यही बात है कि देखें स्कूल तक तो ये चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन कॉलेज के बाद जब बच्चों ने आगे हायर एजुकेशन के यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल होना होता है तो एंट्री टेस्ट के अंदर ये मसाइल आते हैं, करिकुलम चेंज होने के मसाइल आते हैं, कहीं से बच्चा कुछ और पढ़ के आ रहा होता है, अगर वो किसी और सूबे में जाए या किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने जाए तो उसे एंट्री टेस्ट तक में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आई विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, उसके बाद मजीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक इन द शो। तो कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं, एक जैसा सिस्टम लाने का कहा है, शफकत महमूद साहब ने अनाउंस किया है कि तमाम मुल्क में अब एक तालीमी निज़ाम होगा, कैसे देखते हैं इस फैसले को? वक्त के साथ साथ पता चलेगा, एकदम से तो नहीं पता चलेगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली इसका पता चलेगा। अब यहाँ पे कैम्ब्रिज सिस्टम भी है, पंजाब बोर्ड भी है, फेडरल भी चल रहा है, तो ये शुरू से होना चाहिए, लेकिन चलने दे रहा है, दुरुस्त है। लेट्स सी कि आगे होपफुली एक साथ तो नहीं होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम 5 से 7 साल जिसको चाहिए मिनिमम, देखते हैं होपफुली। अच्छा, आगे ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए आगे जब एनरोल हो रहे होते हैं तो बच्चों को फेडरल बोर्ड की वजह से, सिंध बोर्ड या डिफरेंट बोर्ड्स की वजह से भी एडमिशन्स में भी मुश्किल होती है, तो अगर ये फैसला हो जाता है तो लॉन्गर टर्म में आप बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इसे समझते हैं कि बेहतर होगा, क्योंकि हर बच्चा पंजाब बोर्ड में भी वही पढ़ रहा है, सिंध में भी, फेडरल में। सिंध बोर्ड तो बहुत पीछे है, पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड जो है वो काफ़ी बेहतर है बनिस्बत सिंध बोर्ड के सिलेबस के। तो अगले 5 साल बाद ये है कि बाकी 3 सूबों या कम्प्लीटली ओवरऑल सिलेबस चेंज होगा, तो वो जो स्टूडेंट्स लैग कर रहे हैं तो क्या पता कि जो इम्प्रूवमेंट हो रही होगी उसके साथ साथ बेहतर होता जाएगा। आपकी क्या राय है, यकसा तालीमी निज़ाम जो राइज होने जा रहा है अब मुल्क के अंदर, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि सिचुएशन सेम ही है, अभी जाहिर सी बात है चेंजिंग आई है तो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आएगी, ऐसा नहीं एक साथ ही होगा। वाकई सिंध के एजुकेशन सिस्टम काफ़ी हद तक पीछे है, लेकिन विद इन 2 ईयर्स में अभी जो न्यू अपॉइंटमेंट जो हो रही है सिंध गवर्नमेंट में, कुछ मेरिट पे आ रहे हैं लोग, पहले भी मेरिट सिस्टम नहीं था, अभी काफ़ी हद तक मेरिट पे आ रहे हैं, तो अभी मेरी नज़र में कुछ बेहतर हो रहा है। इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर शफकत महमूद साहब ने ये बयान दिया है कि हम तालीमी निज़ाम जो है भी है फेडरल की तरह ही हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा बेहतर हो जाए। आप एक खुद प्रोफेशनल हैं, आप एक प्रोफेशनल फील्ड से वाबस्ते हैं और काम कर रहे हैं, आपको कभी इस चीज़ का एहसास हुआ हो कि आपने फील किया हो कि नहीं यार ये एक जैसा अगर सिस्टम हो हमारा और एक जैसा हो, किसी में सुपीरियरिटी या जो ना कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, तो आपको कभी ऐसा प्रोफेशनल काम करते में फील हुआ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है हर कोई अपने काबिलियत के हिसाब से होता है, मतलब आप जो है ना आप अपने आप पे डिपेंड करते हैं, आप अपनी स्किल्स पे आप जो है ना पूरा तरजीह देते हैं, आप जितना हार्ड वर्क करेंगे आपको उतना रिजल्ट मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिंध में जो भी ओवरऑल है वहाँ पे काफ़ी कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं है, CSS में भी हमारा काफ़ी रेशो जा रहा है और पब्लिक सर्विस कमीशन में भी काफ़ी टॉप पे हमारे लड़के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। बाकी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, सबका सिलेबस इक्वल होना चाहिए फेडरल की तरह, जैसे अभी मेरे दोस्त हारून साहब थे उन्होंने कहा कि बेहतर है होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए पूरा सिलेबस। सिस्टम लाने के लिए कहा जा रहा है कि तमाम मुल्क के बच्चे अब एक सिलेबस यकसा तालीम हासिल करेंगे। शफकत महमूद साहब ने इस बात का ऐलान किया, इमरान खान साहब ने भी इसको इंडोर्स किया है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? फैसला तो अच्छा है, जाहिर सी बात है, जब सबको एक ही एजुकेशन मिलेगी तो उसी तरह से लिटरेसी रेट भी एक तरह से होगा, और जो ये लोग तफर्रियात पे बढ़ जाते हैं वो बटेंगे नहीं, सब चीज़ें एक ही होंगी
तो एक ही पेज के ऊपर सब लोग खड़े होंगे सारे बच्चे, जाहिर सी बात है। यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा अभी तो। मुल्क में एक जैसा सिस्टम हो, एजुकेशन सिस्टम, यकसा तालीमी निज़ाम हो। इमरान खान साहब ने भी इसको इंडोर्स किया है और शफकत महमूद साहब ने इसका ऐलान किया है। कैसे देख रहे हैं आप इसको आने वाले बच्चों के लिए? ये बेटर है क्योंकि बेसिकली अगर एक निज़ाम होगा तो सभी से बच्चों को एक ही जैसी तालीम मिलेगी, वरना ये है कि मुख्तलिफ जो बोर्ड्स बने हुए हैं उसमें बेसिकली ये हुआ कि पंजाब के बच्चे को अलग तालीम मिल रही है, सिंध के अलग मिल रही है, तो ये डिफरेंट है। तो ये बेटर है कि ये एक ही हो जाए निज़ाम। वालदैन के लिए कितना अच्छा है क्योंकि कंपटीशन हमने देखा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पे कुछ और निज़ाम है और प्राइवेट स्कूल्स में हर प्राइवेट स्कूल अलग तरीके से पढ़ा रहा है, फ़ीस स्ट्रक्चर्स अलग हैं। किसी हद तक वालदैन को रिलीफ होगा? जी रिलीफ तो होगा, लेकिन बेसिकली फ़ीस स्ट्रक्चर जो है ना वो डिफरेंट ही रहेगा क्योंकि प्राइवेट के अंदर मुख्तलिफ एक्सपेंसेस होते हैं जो गवर्नमेंट में नहीं है। तो ये हमें एक चीज़ मॉनिटर करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को कि प्राइवेट में भी लागू करे कि जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो मिनिमलिस्टिक करके लिया है। लेकिन गरीब आवाम के लिए आप बेहतर नहीं समझते कि देखें अगर वो उनको इतनी तो तसल्ली होगी कि जो प्राइवेट स्कूल में अच्छे स्कूल में भी बच्चा पढ़ रहा है वो निसाब यही पढ़ रहा है, अब उसकी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि वो कितना आगे जाता है। जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात की है कि जो है ये एक तो बच्चे की कैपेबिलिटी कितनी होती है कि वो किस तरीके से लर्निंग कर रहा है, किस तरीके से डिलीवर कर रहा है, ये अच्छी बात है। और दूसरी ये कि गवर्नमेंट में अगर सेम चीज़ होगी तो बेटर होगा वालिदैन के लिए भी, क्योंकि यार कम स्ट्रक्चर कम फ़ी के अंदर बच्चा सेम चीज़ हासिल कर रहा है जो आप प्राइवेट में हासिल करवा रहे हो, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, ये चीज़ अच्छी है। अभी तो ये अनाउंसमेंट हुई है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि फौरी तौर पर इसको इम्प्लीमेंट कराना इतना आसान नहीं, क्योंकि जितने हमारी वालिदैन से बात हुई कहते हैं कि अभी तो हमने कोर्सेज लिए हुए हैं, करिकुलम ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसको टाइम चाहिए होगा, वरना कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि बच्चे जो सिलेबस पढ़ रहे हैं आगे फिर उनको चेंज अभी मिड ऑफ सेशन कैसे करवाया जाए? जी हाँ बिल्कुल, एक चीज़ का तो सबने नोटिस लिया है कि यहाँ पर जो पेरेंट्स ने हम लोग भी अपने बच्चों के कोर्सेज वगैरह लिए हैं, तो ये अभी कोई आई थिंक 4 मंथ रिमेनिंग है। ईयर एंड के बाद जैसे नया सेमेस्टर शुरू हो तब ये इसको अप्लाई किया जाए, अदरवाइज़ तो ये पेरेंट के लिए एक और बर्डन है। आपके सामने है लॉकडाउन अभी है, पूरा कारोबार के क्या हालात हैं, पेरेंट कितनी मुश्किल से उन्होंने अपने बच्चों का कोर्स वगैरह वो लिया है उन्होंने। और इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सेशन अभी तो आई थिंक मिड भी ख़त्म हो चुका है, आई थिंक फ्यू मंथ्स रिमेनिंग है, तो उसके बाद ही ये इसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि हम सब के लिए बेहतर होगा। ज़्यादातर वालिदैन का यही कहना है कि बहुत अच्छा और खुशाइन फैसला है, लेकिन बेहतर यही है कि जब सेशन एंड हो जाए और नया सेशन का आगाज़ हो तो तमाम मुल्क में एक जैसा निज़ाम राइज करके एक जैसा सिलेबस तब लाया जाए ताकि वालिदैन के ऊपर भी बर्डन ना आए और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी एक जैसा तालीमी निज़ाम और तालीम हासिल कर सकें। तमाम जो मुल्क के बच्चे हैं वो यकसा तालीमी निज़ाम के तहत अब तालीम हासिल कर सकेंगे। शफकत महमूद साहब ने अनाउंस किया है, आप कैसे देखती हैं इस फैसले को? कि तमाम बच्चे एक जैसा निसाब होगा, एक ही करिकुलम। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सबको एक ही करिकुलम पे एक ही सिलेबस पढ़ाया जाए। जैसे कि हम थे, हमने वही सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स पढ़ी, सेम था, अब ऑक्सफोर्ड की आ गई, उसमें अजीब अजीब चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। मेरे हिसाब से ये सही है कि एक जैसी तालीम सबको दी जाए। वालिदैन के लिए कितनी आसानी हो जाएगी, क्योंकि हम यही देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल में फीसेस के भी मसले होते हैं, अच्छा स्कूल कोर्स का इशू है और दीगर मसाइल होते हैं। वालिदैन को क्या इस ऐलान के बाद कुछ रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि एक भाई की बुक्स दूसरा भाई ईजिली यूज़ कर सकता है। अब क्या है, एवरी ईयर ये होता है कि एडिशन चेंज हो गया, पहले फर्स्ट एडिशन था अब सेकेंड एडिशन है, तो बुक्स हमारी ऐसे ही रखी रहती हैं। तो इससे अच्छा तो यही है कि जब सेम होगा तो भाई भाई की यूज़ करेगा, कज़न कज़न की यूज़ करेगा और इजी होगा पढ़ाना। शफकत महमूद साहब की तरफ से ऐलान किया गया है कि मुल्क भर में एक जैसा तालीमी निज़ाम होगा, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? अल्लाह करे हो, मुल्क भर का तालीमी निज़ाम तो बहुत ही ख़राब है। हम भी पढ़े लिखे हैं, हमने भी पढ़ा है गवर्नमेंट स्कूलों से, हम नहीं समझते कि तालीमी निज़ाम गवर्नमेंट का बेहतर हो सकता है, क्योंकि हमें भी कभी ऐसी तालीम नहीं मिली। अगर हमारी ऐसी तालीम मिली होती तो हम शायद यहाँ पे सिपाही ना खड़े होते। बाकी आप देख रहे हैं, तो अब आने वाले बच्चों के लिए कितना अच्छा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में भी वही तालीम होगी, प्राइवेट में भी वही तालीम होगी, तमाम मुल्क के बच्चे एक ही सिलेबस पढ़ रहे होंगे। देखें मेरी बात सुने, मैं देहात से हूँ, ठीक है ना, मैं गांव से हूँ, मेरे गांव का स्कूल जो है पिछले तकरीबन 5 साल से बंद है, तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं वो चल सकते हैं। बाकी प्राइवेट स्कूल हैं उनका तो माफिया है, अपना एक गैंग बना हुआ है। उन्होंने जो सिलेबस देना है, जो उन्होंने चीज़ें देनी है वो अपने स्कूल से देनी है।
पर्चा बना के नहीं देना कि ये चीज़ आप बाहर से परचेज करें, वो उन्होंने अपने स्कूल से ही देनी है। बाकी गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं वो नहीं लगता कि चल पाएँ, शायद ही चल पाएँ, क्योंकि वो उनमें भैंसें बंधी हुई हैं, गधे खड़े हुए हैं स्कूलों में, बिल्डिंगें टूट चुकी हैं स्कूलों की, कोई देखभाल नहीं है उन गवर्नमेंट के स्कूलों की। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह के ऊपर है, बाकी हम नहीं कह सकते कुछ अभी क्या हो सकता है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि सबसे पहले जहां पर हम एक जैसा तालीमी निज़ाम, यकसा तालीमी निज़ाम लाने की बात कर रहे हैं, वहीं इस चीज़ की खासी ज़रूरत है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है या जो गरीब का बच्चा जिन स्कूलों में पढ़ने जाता है, वहाँ गाय भैंसें बंदी होने के बजाय वहाँ पर बाकायदा असातिज़ा मौजूद हों। हमारे स्कूल्स में कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर गोस मुलाजमीन मौजूद हैं, गोस असातिज़ा मौजूद है। उस सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, इन तमाम चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाए जाए, और साथ साथ अगर मुल्क में वाकई शफकत महमूद साहब और इमरान खान साहब की हुकूमत इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवा सकती है कि एक जैसा तालीमी निज़ाम हो, अमीर का बच्चा भी वही पढ़े और गरीब का बच्चा भी वही पढ़े, तो आगे जाके जो बहुत सारे मसाइल हैं वो हमें हल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और आवाम भी इस चीज़ को खासा इंडोर्स कर रहे हैं और उस पर मुतमईन होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ आवाम का यही है कि बातें तो पहले भी कई सालों से बहुत होती आ रही हैं, लेकिन अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आता। अब इस ऐलान के बाद होने के बाद हम देखेंगे कब से इम्प्लीमेंटेशन होती है और क्या वाकई मुल्क में एक तालीमी निज़ाम हो पाएगा या नहीं। आज हमने आपको आवाम की राय से आगाह किया। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।